प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद नाजरीन। हम बात कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी इत्तलात गिलगित बल्तिस्तान PTI अली ताज साहब। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए अली ताज साहब। इनफैक्ट पहला सवाल तो मेरा यही होगा आपसे कि आपको बगैर पार्टी के निशान के इलेक्शन लड़ना पड़ा और इलेक्शन कमीशन हो या फिर आपके सियासी मुखालफिन के आपके जो मामलात अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं आप उनको निपटा नहीं पाए, तो आपको ये एक डिसएडवांटेज हुआ कि आपको अगेन बग़ैर इंतखाबी निशान के इलेक्शन लड़ना पड़ा। क्या कहेंगे? सबसे पहले शुक्रिया शिराजी साहब, आपने मुझे मदद किया। शिराजी साहब, आपको भी बखूबी इल्म है, आप बड़े तजुर्बाकार सीनियर सहाफ़ी हैं कि किसी भी इंतखाब में उसके शफाफ होने का बुनियादी जो पॉइंट है वो ये है कि तमाम जमातों को बराबरी की बुनियाद पे मौका मिले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अनफॉर्चुनेटली प्लेइंग फील्ड ही यहाँ मुयसर नहीं था। आपने कुछ चीज़ें बयान की, हमसे बल्ला छीना गया, पार्टी को अमलन बेदखल कर दिया गया। फिर हमने एक 2024 के इंतखाब से जीत के एक पार्टी बनाई थी जीडी डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से और उसके साथ अलायंस किया था। इलेक्शन कमीशन ने पहले उसको सिंबल दिया, रजिस्ट्रेशन सब कुछ की, लेकिन जैसे ही हम चाह रहे थे कि एक यूनिफाइड सिंबल पे हम लड़े, जैसे ही हम हमारे उम्मीदवार ने वो टिकट जमा कराए, इलेक्शन कमीशन ने रात के 2-3 बजे एक व्हाट्सएप मैसेज के जरिए वो सिंबल भी हमारे उम्मीदवारों से छीना और उस पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी विड्रॉ किया और हमारे सारे जो हमारे उम्मीदवार थे उनको मुख्तलिफ किस्म के जैसे पाकिस्तान में हुआ था सिंबल दिए। इसके साथ फिर हमें दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमारा जो सूबाई नायब कप्तान है वो आपको अच्छी तरह पता है कि उनको एक अदालती फैसले के जरिए नाअहल किया गया है और वो भी अमलन इस क़यादत फराहम नहीं कर पाए ग्राउंड में आके, तो वो सबसे बड़ा हमारा डिसएडवांटेज रहा है और हमें हमारी क़यादत को यहाँ मिना किया गया। फिर हमारी मावनत के लिए जो थोड़े बहुत केपी से आने थे, जैसे कि हमारे जुनैद अकबर साहब थे, जैसे कि हमारे असद फैसर साहब थे, डॉक्टर अमजद साहब थे, हमारे शाहिद कदक साहब थे, वो जैसे ही यहाँ पहुँचते थे पुलिस उनके पीछे लग जाती थी और हमारा अच्छा खासा टाइम उन कायदीन को पुलिस से बचाने और उनको क्या कहते हैं महफूज मुकामात से रखने में यहाँ सर्फ हो गया और गिलगित बल्तिस्तान के न सिर्फ सियासी बल्कि सकाफती और समाजी जो मेहमान नवाजी के रवायात थे उनको भी पामाल किया गया। और उसके बाद हमारे जो कई कैंडिडेट थे जिनको पहले किए और इन मुकदमात का बहाना बना के नाअहल भी किया गया और दौरान कैंपेन ब्यामर में हमारे एक रैली निकालने पे हमारे कैंडिडेट और कई बल्कि पूरे जिले की काबीना पे ATA लगाया गया, जिसकी वजह से जो हमारे ब्यामर 2 के कैंडिडेट थे सईद आबिद इकबाल वो अपनी कैंपेन नहीं कर सके और आज जब उनके पोलिंग एजेंट स्टेशन में गए तो उनको भी वापस भिजवा दिया गया। तो इस सूरत हाल में हमने इलेक्शन लेकिन इनफैक्ट ये जो आप जुनैद अकबर साहब और बाकी लोगों की बेदखली की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जीवन के नवाज शरीफ साहब, हमने नून लीग की से बात की है, उनके जब उनको भी आना था तो उससे पहले हमने इंतज़ामिया से बाकायदा NOC लिया है, अप्रूवल ली है। अब तहरीक इंसाफ के लोग NOC लिए बगैर आएंगे तो उन्होंने कहा कि उनके साथ तो वही होगा जो उनके साथ हुआ है। तो आप ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है शिराजी साहब। देखिए, हमने 4 मरतबा इलेक्शन कमीशन में बतौर पार्टी NOC के लिए अप्लाई किया। यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल का ये जवाब होता है कि आप एज अ पार्टी पॉलिटिकल एंटिटी एग्जिस्ट नहीं करते, लिहाजा आपका NOC के लिए जो आपकी एप्लीकेशन होती है वो उसको हम इंटरटेन नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही वहाँ से कोई हमारा बंदा रवाना होता है या गिलगित बल्तिस्तान के हुदूद में दाखिल होता है तो उसको पुलिस पकड़ के कहती है कि आप NOC दिखाओ। आप मुझे बताएं, एक तरफ से हमें NOC नहीं दे रहे, दूसरी तरफ से हम पे NOC की कदगन लगा रहे हैं, तो हमारे पास और क्या वे आउट है कि हम बस हमारे मेहमानान को बुलाएं, वो यहाँ आए और जितनी कॉन्ट्रीब्यूशन 1 दिन 2 दिन एक जलसा दूसरा जलसा करके वो यहाँ से चले गए। तो ये सूरत हाल है कि एक कंट्रडिक्शन है कि एक तरफ बयानिया ये बना रहे कि NOC नहीं ले रहे और दूसरी तरफ वो अमलन NOC दे ही नहीं रहे। लेकिन अली ताज साहब, इनफैक्ट इलेक्शन डे पे तो कोई गिला नहीं है। गोया कि हम कह सकते हैं कि PTI के वोटर्स को जिस तरह बाकी लोग बाहर आ रहे थे, अपना वोट कास्ट कर रहे थे, इलेक्शन डे तो मुतमईन रहा ना ओवरऑल, और किसी रुकावट को आपने नहीं देखा कि आपको रोका गया हो कि आप जाके अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते?
जी देखें, इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, गालिबन वोटर टर्नआउट अब तक जो एनालिसिस में आ रहा है कि वो कम रहेगा, क्योंकि उसमें ये हुआ है कि जो वोटर लिस्ट थी उसमें बड़ा एक मसला हुआ है। लोग आज दरबदर हो रहे थे अपना जो क्या कहते हैं पोलिंग स्टेशन फाइंड करने के लिए। किसी का सीरियल नंबर वोटर लिस्ट में डिफरेंट था, इवन मेरा जो 8301 पे मैंने जो डेटा निकाला उसमें सीरियल नंबर कुछ और था, लेकिन जो हार्ड कॉपी थी उसमें सीरियल नंबर कुछ और था। इस चक्कर में मुझे काफी स्टेशन घूम के फिर पहुंचना पड़ा पोलिंग बूथ तक। इसी तरह कई जो मैं जानता हूँ पर्सनली, दर्जनों के हिसाब से वोटर्स को यहाँ से दूर दराज रैलीज में फेंका गया, दूसरे हल्कों में फेंका गया। इस तरह की सूरत हाल की वजह से हमारा अच्छा खासा चंक जो निकला था घर से, जो वोटर बाहर आया था, वो पोलिंग बूथ तक भी नहीं पहुंच सका। अब अगर इसकी कोई फोरेंसिक हो तब पता चले कि इसका एक्चुअल स्केल क्या है। हमें हर हल्के से ये शिकायत मिल रही है कि बड़ी तादाद में वोटर जो थे वो एक एरिया से दूसरे एरिया में मुंतकिल किए गए थे। मदरत तो इस वजह से हमें बहुत बड़ी दुश्वारी का सामना रहा अपने वोटर्स को इंगेज पोलिंग बूथ तक पहुंचाने में। मैं समझता हूँ इसके बावजूद भी अब तक के जो बताए जा रहे हैं, हमारे लिए जिन हालात में हम निहत्ते हालात में हम लड़ रहे हैं वो काफी हौसला अफजा है। इंशाअल्लाह हम इसी मोमेंटम को बिल्डअप करेंगे और अपने वोटर के साथ मजीद अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा के जो मसाइल चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं उसको और कम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। और ये भी बताइएगा, इनफैक्ट नून लीग का तो ये कहना है कि जी आपने अपने दौर में पोलराइजेशन को इतना रिवाज दिया कि अब देखें कि जो वो लोग के जो पिछली हुकूमत में पीटीआई की कैबिनेट के मेंबर्स थे और वो इस्तेकाम पार्टी या कहीं और प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने मुनासिब ही नहीं समझा कि वो तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ें। तो ये पोलराइजेशन का जो इल्ज़ाम लगता है आप पे, वो कितना जायज़ और दुरुस्त है? मैं इस बात की आपको तस्दीक कर दूं, दुरुस्तगी कर दूं कि जो इस्तेकाम में मैक्सिमम जो उनकी मेजोरिटी थी वो वापस पीटीआई में आना चाह रही थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने मुश्किल वक्त में इमरान खान और हमारी पार्टी के साथ वफा नहीं किया था, इसलिए पार्टी ने उनको टर्मिनेट किया है। वो जितने भी मेंबरान हैं उसको हमने पार्टी ने टर्मिनेट किया है और उनके हल्कों में हमने अपने जो नजरियाती जेन्युइन कारकुनान थे उनको मौका दिया है। हमें मालूम है कि मुस्तकबिल पीटीआई का है, लिहाजा हमने ज्यादातर हल्कों में यंग नजरियाती आइडियोलॉजिकल वर्कर को फील्ड किया। हमें मालूम था बहुत सारे चैलेंजेस है और इनमें से ज्यादातर मैं नाम भी गिनवा सकता हूँ, वो ज्यादातर माफी तलाफी करके वापस आना चाह रहे थे, लेकिन हमने खुद इनको वापस आने नहीं दिया और हमने नजरियाती पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, जेन्युइन वर्कर को आगे लाने की कोशिश की है। तो ये बिल्कुल बयानिया गलत है कि हमने इनको वापस नहीं लिया। दूसरी बात पोलराइजेशन की, तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि 2020 में आप लोगों ने अच्छी तरह गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाब कवर किया है। उस वक्त भी हमारी वफाकी हुकूमत थी, ठीक है, हमारे चंद वज़रा यहाँ आए होंगे, लेकिन किसी एक ओपोनेंट के, किसी एक लीडर को जो वफाक से आया किसी को नहीं रोका गया। बिलावल साहब आए, मोहतरमा मरियम नवाज आई, हर पार्टी के लोग यहाँ आके उन्होंने भरपूर कैंपेन की, लेकिन पीटीआई ने उस वक्त किसी को नहीं रोका। और इस तरह ना किसी के मुखालिफ लोकल जो क़यादत थे, चाहे वो सूबाई हो या कारकुनन, किसी एक से कोई एक एफआईआर उस वक्त हमारी इंतजामी में नहीं थी। इसके बरक्स हमारे कारकुनान गिरफ्तार हुए थी, एमपीओ में उनको उठाया गया, उसकी वजह से भी एक हमारे कारकुनान में एक। अच्छा, लास्टली क्योंकि वक्त मेरे पास कम है, अली ताज साहब, मैं चाहूँगा कि इनफैक्ट अब अगर इन नामसैद हालात में कुछ सीटें आप जीत भी जाते हैं और किसी कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा बनना पड़ता है, तो तर्ज अमल क्या सोच रखे है? क्या वफाक की तरह बड़ी जमात होते हुए भी आपने अपोजिशन बेंचों में बैठना है, या हुकूमत में आके अवाम की खिदमत के लिए गोया कि आपने हिस्सा बनना है किसी मखलूक हुकूमत का? क्या सोच रखा है आपने? मेरे ख्याल में ये मुमकिन ही नहीं है कि मौजूदा हालात में हम इस वक्त जो हुक्मरान जमातें हैं उनके साथ किसी उसमें बैठे हैं। हम इस वक्त भी एक खातिर ख्वाह पोजीशन से हमारे लोगों की जो जीत है वो नजर आ रही है। इंशाअल्लाह हम भरपूर अपोजिशन करेंगे और जानदार अपोजिशन करके अवाम की खिदमत करने की कोशिश करेंगे। किसी अलायंस का मेरे ख्याल में मुमकिन ही नहीं है कि इस वक्त जो हमारे साथ बीती है उसके बाद, हाँ, अगर कोई और तर्जमल अपना बेहतर बनाए, एक्सेप्ट करे, अपनी जो चीज़ें हमारे साथ हुई हैं उनकी तलाफी करे,
फिर शायद बातचीत का दरवाज़ा सियासत में खुला रहता है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जो हमारे साथ जो हमें निहत्था छोड़ा गया गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाब में, उसके बाद तो मुझे कोई सूरत हाल ऐसी नज़र नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया अली ताज साहब, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान। नाज़रीन, आपने इंडिपेंडेंट ओपिनियन और पार्टी ओपिनियन भी सुनी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को लेके। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।